12वीं केमिस्ट्री पार्ट 3 के न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न जो 2 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाते हैं, आज इसको पढ़ेंगे हम। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, परम ताप 298 केल्विन में 10 केल्विन की वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए ES एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। तो यहाँ दिया है K2 बराबर 2K। क्या है कि 298 10 केल्विन वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है दोगुना हो जाता है। यदि K है तो वेग को हमने K माना, तो उसका K2 का जो मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K का 2 टाइम। तो K2 इक्वल टू 2K। और T1 का मान यहाँ क्या दिया है, T1 का मान दिया, प्रारंभिक ताप दिया है 298 केल्विन, और 10 केल्विन बढ़ जाता है तो T2 हो जाएगा। तो T2 का मान क्या हो जाएगा, 298 में 10 जोड़ देंगे तो 308। तो T1 का मान 298 के, T2 का मान 308 के, और R क्या है, रिडवर नीतांक है, जिसका मान 8.314 सेकेंड जूल प्रति केल्विन मोल इनवर्स होता है। तो अर्हिनियस समीकरण से सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या होता है, log K2/K1 बराबर EA बटे 2.303 R T2 माइनस T1। यहाँ T1 है, यहाँ पे T1 है। यहाँ पे T1 है। तो क्या है, यहाँ T2 माइनस T1 और बटे T1 इंटू T2। तो लॉग K2 का मान, हमने K2 का मान है 2K माना है, और K1 का मान K। EA 2.303 गुणे R का मान ऊपर यहाँ से रख दिए, R का मान यहाँ से ला के रख दिए इधर, 8.314। यहाँ 8.31 क्या है, 8.314 है, यहाँ पे दशमलव है। यहाँ पे दशमलव है। तो 8.314 पूरे T2 का मान 308 माइनस T1 का मान 298, फिर T1 का मान 308 और T2 का मान 298। T2 का मान यहाँ 308 गुणे T2 का मान 308 और T2 का मान T2 का मान 308 और T1 का मान 298 ये रख दिए। फिर K से K कट जाएगा, केवल यहाँ 2 बचेगा। फिर E1 क्यों करते हो, यहाँ 2.303 में 8 यहाँ क्या है, यहाँ है जो 2.303 में 8.314 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर मिलेगा हमें 19.17147, और 308 में से 298 घटाएंगे तो यहाँ 10 बचेगा। इन दोनों का गुणा करके नीचे लिख देंगे। फिर यहाँ अभी क्या है, E1 बराबर लेंगे, यहाँ से EA बराबर एक्टिवेशन एनर्जी लेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर के जितने भी मान है जैसे 10, तो ये ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे और नीचे वाले यहाँ log 2 के गुणे में चले जाएंगे। तो ये आ गया।
ये बराबर लिए तो log 2 ज्यों को त्यों, और यहाँ जितने बटे में थे वो ऊपर आ गए और ऊपर वाले नीचे आ गए, 10 था नीचे आ गए। log 2, यहाँ log 2 का मान क्या होता है 0.3010 या 0.3010। तो इसमें प्रश्न में हमें जो भी log का मान क्या होता है दिया रहता है, यहाँ नहीं दिया, हमने नहीं प्रदर्शित किया है, और जब भी प्रश्न में आएगा तो log का मान दिया रहेगा। तो यहाँ log 2 का मान क्या होता है 0.3010 गुणे 19.147 गुणे 308 गुणे 298, ये जो होता है, और 10। फिर इसका क्या करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे ऊपर और 10 का भाग देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा 92,930 92,930.05 जूल प्रति मोल इनवर्स। इसको ये क्या है जूल प्रति मोल में है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 92,903 लगभग, ये 900 लगभग 1,000 के आसपास है, तो फिर 52 की जगह क्या लिख देंगे 53, क्योंकि इसमें 1,000 का भाग दे देंगे तो क्या मिलेगा हमें लगभग 53 किलो जूल मोल इनवर्स। तो इसका हो जाएगा 53 किलो जूल मोल इनवर्स, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या है फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या है परम ताप 298 केल्विन में 10 केल्विन की वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया वेग दुगना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए ई ए का मान, एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज्ञात करना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान कितना आया है 53 किलो जूल प्रति मोल इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय उसके अर्ध आयु काल का लगभग 10 गुना होता है। तो हमें क्या बताना है कि कोई अभिक्रिया है, उस प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके 99.9% पूर्ण होने में जो समय लगता है उसके अर्ध आयु का काल का क्या है 10 गुना है। तो हमें अर्थात हमें सिद्ध करना है कि जो लगने वाला टाइम है टी, अर्ध आयु काल टी हाफ का क्या है 10 गुना है। तो चलिए देखते हैं हल। यदि अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रण ए, अभिक्रिया का प्रारंभिक सांद्रण क्या माने ए, तब x बराबर क्या हो जाएगा 99.9%, ए का 99.9%, या प्रतिशत हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0.999 ए जहाँ क्या है प्रारंभिक सांद्रण है। फिर के बराबर लेंगे तो अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर क्या होता है k इक्वल टू 2.303 बटे टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, ये हो गया बराबर 2.303 बटे टी लॉग ए ज्यों का त्यों, ए का मान ए ही रहेगा, और x की जगह हमने क्या माना है 0.999 0.999 ए, ये आ गया। फिर 2.303 बटे टी लॉग ए, अब यहाँ क्या करेंगे ए से 0.999 ए माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.001 ए मिलेगा। ये ए से ए क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ यहाँ ए से ए कट जाएगा, ये यहाँ ऊपर वाले ए से नीचे वाले ए को काट देंगे तो क्या बचेगा 2.303 बटे टी लॉग, यहाँ इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अभी ना काटे, यहाँ तो 0.001, तो इस क्या है 0.3 अंक है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए ज्यों का त्यों, और 0.3 अंक है तो 10 की घात -3। जब दशमलव आगे से पीछे जाता है तो क्या होती है घात माइनस जाती है, पीछे से आगे ले जाते हैं तो प्लस में जाती है। तो यहाँ क्या है दशमलव आगे है पीछे ला रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 की घात -3, 10 इसको लिख सकते हैं 10 की घात -3। अब ये ए से ए काट दिए तो यहाँ क्या बचा 2.303 बटे टी लॉग, ऊपर कट गया 1 तो ए से कट गया तो 1 बचा, 1/10 की घात माइनस क्या है यहाँ 3 है, 10 की घात -3 है।
फिर 2.303 बटे टी लॉग 10⁻³ ये 10⁻³ माइनस नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा log 10⁻³। फिर आगे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है, देखो log 10⁻³ है, तो हमने पढ़ा है कि कभी भी ये लॉग में अगर यहाँ क्या हो कोई भी पावर होती है लॉग लगा हो, तो वो पावर ये घात जो होती है लॉग के सामने आ जाती। तो ये 3 कहाँ गया, सामने आ गया, ये गुणे में बटे टी लॉग 10 ज्यों को त्यों। अब इसमें क्या करेंगे, ये दोनों गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2.303 में करेंगे तो 6.909 बटे क्या आ जाएगा टी, और लॉग 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। इस तरह से हमें मिला क्या, के का मान 6.909 बटे टी। ये हमें किसका मान आ गया, के का, या के को इधर ले जाएं तो टी का मान आ जाएगा। ये जो टी का मान आया है इस समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर अर्धायुकाल, प्रथम कोटि के अर्धायुकाल का सूत्र क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। समीकरण 2 हो गया, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर समीकरण 1 में 2 का क्या कर दें, भाग दे दें। तो यहाँ ये समीकरण यहाँ पे 1 बना है, ये समीकरण 2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, भाग देंगे तो ऊपर टी इक्वल टू 6.909 अपॉन के, और बटे में क्या आ जाएगा, टी हाफ इक्वल टू क्या 0.693 अपॉन के। ये हो जाएगा, यहाँ से ये के से के क्या हो गया, कट जाएगा, तो ऊपर यहाँ बचेगा टी अपॉन टी हाफ इक्वल टू 6.909 अपॉन 0.693। दोनों यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद क्या है, 3 अंक है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम क्या बचेगा, 6,909 बटे 6,993। लगभग इसका भाग देंगे तो कितने बार कटेगा, 10 बार, ये 10 बार कट जाएगा। अब केवल यहाँ टी लेंगे तो टी हाफ कहाँ जाएगा, इसके 10 के गुणे में, तो हमें मिल जाएगा टी इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था कि लगा जो समय 99.9% पूर्ण अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है वो समय क्या है, अर्धायुकाल का 10 गुना है। यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का दोगुना है। तो हमें ये दर्शाना है कि प्रथम कोटि कोई अभिक्रिया है, उसको 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगता है वो 90% का क्या होता है, 90% पूर्ण होने में लगे समय का दोगुना होता है। चलिए देखते हैं, माना 90% पूर्ण होने में लगा समय तथा 99% पूर्ण होने में लगा समय को टी 0.90 तथा टी 0.99 से प्रदर्शित किया जाए, तब अभिक्रिया का दर समीकरण से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर समीकरण से के बराबर 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। तब 99% पूर्ण होने में लगा समय के लिए, तो टी का मान यहाँ क्या लिखेंगे, 99%, तो के बराबर 2.303 बटे टी की जगह 0.99 लॉग। अब यहाँ ए का मान क्या रखेंगे, क्योंकि परसेंटेज भी बात हो रही, तो हम परसेंटेज हमेशा कितना होता है, प्रतिशत 100 में नहीं देखते हैं, तो ए का मान यहाँ क्या रख देंगे 100, और ए का मान 100, और यहाँ एक्स का मान 99। फिर नेक्स्ट लाइन में 2.303 बटे टी 9.99 लॉग। अब यहाँ 100 में से 99 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और 1 में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। फिर 2.303 बटे लॉग टी 0.99 गुणे लॉग। अब 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। अब यहाँ फिर लॉग 10⁻² है, तो जब कहीं लॉग लगा हो तो घात कहाँ जाती है, लॉग के सामने गुणे में, तो यहाँ क्या आ जाएगी गुणे में, 2 इधर गुणे में आ जाएगी जो इधर है,
तो इधर आ जाएगी, तो 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इधर गुणे में लिख देंगे, ये ज्यों के त्यों आएगा। अब ये 2 का गुणा इधर, और log 10 का मान क्या होता है, 1। 2 जब इधर चला जाएगा तो केवल यहाँ log 10 बचेगा, और log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस 2 को इधर गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 4.606 और t 0.99 और गुणे इंटू 1। तो 1 का किसी वो 1 का किसी से भी गुणा करेंगे तो क्या आता है, कोई चेंज नहीं होता, वही संख्या आएगी। फिर अब क्या करें, इसको इधर ले जाएं और के को बटे में ले आए, तो टी 0.99 इक्वल टू 4.606 अपान के, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1। अब 90% पूर्ण होने के लिए, तो 90% कंप्लीट होने के लिए यहाँ के इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू है बराबर, तो के बराबर 2.303 बटे टी 0.090 लॉग 100/100 माइनस 10। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या रखेंगे, 100, और यहाँ भी ए की वैल्यू 100, यहाँ एक्स है तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, 10, क्योंकि अब 90% की बात हो रही है, तो 100 में से 90 10 क्या है, कम है, तो यहाँ 10 लिख देंगे। तो 10 में से 10 जाएगा, मतलब 100 में से हम 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 10, और 100 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 10 10 ही बार ही जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा। तो 100 में से 10 घटाएंगे 10 बचेगा, 10 का 100 में भाग देंगे तो 10 आएगा, और लॉग 10 का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ लॉग 10 का मान यहाँ 1 रख दिए, 2.303 जो कहते हो, और टी 0.90 0.90 ये जीरो कहते हैं, यहाँ लिख देंगे। अब ये क्या करेंगे नेक्स्ट में, टी 0.90 के इधर ले जाएंगे और के को इधर ले जाएंगे, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, दूसरा समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या कर दे, भाग। तो समीकरण 1 में ये है आपका समीकरण, समीकरण 1 बना, ये समीकरण 2 बना, तो इसमें इसका भाग करेंगे तो ऊपर टी 0.99, नहीं समीकरण, हाँ समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ टी 0.99 बटे में टी 0.90, फिर यहाँ 4.606 बट के होल पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, 2.303 बटे के, ये आ जाएगा। तो ये वाला के से ये क्या क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें टी 0.99 अपन टी 0.90 इक्वल टू 4.606 अपन 2.303। तो अब ये देखो, ये दिख ही रहा है, इसका ये 2 गुना है, तो इसका इससे काटेंगे, काट देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, और ये टी 0.9 है, ये अपान में इधर आएगा तो कहाँ चला जाएगा, गुणे में, तो हमें मिलेगा टी 0.99 इक्वल टू 2 इंटू टी 0.90, तो हमें ये क्या हो गया, मिल गया। हमें सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध करना था, सिद्ध करना था कि 90% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने समय का क्या है, 2 गुना है। तो ये 90% का 2 गुना है, क्या है, 99% पूर्ण होने में लगा समय। तो 0.99 लिख सकते हैं, 90% भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रश्न चौथा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, इस अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात कीजिए। और इसमें क्या ज्ञात करना है, कोई अभिक्रिया जो है जो 90 मिनट में 40 मिनट में 90% पूर्ण होती है, तो अर्धायु काल ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या लिख माना, ए बराबर 100, ए इक्वल टू 100, ए का मान 100 रख देंगे, टी का मान 40 मिनट दिया है, तो 40 मिनट में 90% पूर्ण होती है, अतः x बराबर क्या होगा, जब 40 में 90% पूर्ण होती है तो a का जब 100 मानते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, 90। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर समीकरण के बराबर क्या होता है, 2.303 बटे टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। तो के बराबर 2.303 बटे टी का मान 40 है, लॉग ए का मान 100, और ए माइनस एक्स यहाँ भी 100, और एक्स की वैल्यू हमने क्या माना है, 90 दिया है। तो
100 में से 90 घटाएंगे 10 बचेगा, और 10 का भाग दे देंगे 100 में, तो कितने बार जाएगा? 10 बार। तो यहाँ हमें मिलेगा 2.303/40 log 10। log 10 का मान क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ रख दिए। तो यहाँ बचा 2.303 और बटे 40। तो 2.303 में 40 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा? के बराबर 0.05757, 0.05757। तो के इक्वल टू 5.75। ये क्या 0 पॉइंट ये है। अब इसको क्या करें, ये पॉइंट को इधर ले आए 5 के पीछे। तो पॉइंट जो 2 डिजिट 2 अंक पीछे जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या करो, गुणे में क्या कर देंगे? 10 की घात -2 कर लगा देंगे। ये हमें के का मान आ गया। लेकिन अब अर्धायुकाल, चूंकि अर्धायुकाल क्या होता है? प्रथम कोटि के अर्धायुकाल का मान होता है T½ = 0.693 होता है। तो T½ के की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, इधर पुट कर देंगे। के की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5.757 इंटू 10⁻²। अब -2 इधर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब +2 में 10⁻² है, तो 10 का 2 बार गुणा करें तो क्या आएगा? 100। तो 100 को इसमें गुणा करेंगे तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2, इसलिए 0.2 अंक पीछे चला जाएगा। अब तो यहाँ क्या आ जाएगा? 69 अब 69.3 में 5.757 था 5.757 का इसमें भाग देंगे तो हमें लगभग मिलेगा 12.03। क्या मिलेगा? 12.03। ये किस में लिखेंगे? मिनट में। तो ये क्या आया? अर्धायुकाल आ गया। ये हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 5। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा घटकर 3 ग्राम में कितना समय लगेगा? तो कोई अभिक्रिया है, ये जिसका दर स्थिरांक दिया है, उसे 5 ग्राम है, तो जब अभिक्रिया हो रही है तो 5 ग्राम से घटकर कितना हो जाता है? 3 ग्राम हो जाता है। तो वह समय हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया है A बराबर 5 ग्राम बटे एम। एम क्या है? जहाँ मोलर सांद्रण है, प्रति मोलर सांद्रण। और ए एक्स माइनस, देखो घटकर, तो देखो प्रारंभिक सांद्रण में से जो घट जाता है तो A-x दर्शाते हैं। A-x बराबर के यहाँ कितना दिया है? 3 ग्राम। 3 ग्राम प्रति मोलर ये हो जाएगा। और के दर स्थिरांक है, के का मान दिया है यहाँ 1.15 × 10⁻³ तो ये रख दिए। तब प्रथम कोटि के दर समीकरण से, प्रथम कोटि अभिक्रिया के दर समीकरण से क्या होता है? के बराबर 2.303/T log A/A-x। तो के को इधर ले जाएंगे, या ऐसा लिख सकते हैं, टी को इधर ले जाएंगे तो के इधर आ जाएगा। टी बराबर 2.303 के। तो लॉग क्या आएगा? लॉग A/A-x। टी ज्यों का त्यों 2.303 ज्यों का त्यों लिखेंगे। के का मान दिया है 1.15 × 10⁻³ तो ये रख दिए। लॉग ए का मान दिया है 5 ग्राम प्रति मोलर, और A-x का मान भी दिया है 3/m। तो m से m यहाँ कट जाएगा तो क्या बचेगा? 5/3। और ये यहाँ 10⁻³ है, तो ये 10⁻³ ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2.3 × 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, नीचे 1.15 log 5/3। अब टी इधर 2.303 × 10 की घात, यहाँ क्या हो गया? 5। यहाँ क्या था? यहाँ 1.15 था। अब यहाँ का 1.15 को इधर से, जो 1.15 था, दशमलव के बाद 2 अंक थे, ये दशमलव यहाँ हटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 10 की घात में 2 घात और बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा? यहाँ 3 घात थी, 3 घात से यहाँ 3 घात थी, तो 3 घात से क्या हो जाएगा? 5 घात। और यहाँ का दशमलव जो था हट गया, दशमलव हटा दिए तो यहाँ क्या हो गया? 10 की घात 5 हो गई 3 से। लॉग, अब यहाँ क्या? लॉग 5/3 था। इधर क्या है? इधर नीचे इस लाइन में लॉग 5/3 है। तो एक सूत्र होता है
क्या होता है log m बटे n, तो log m बटे n को लिख सकते हैं log m माइनस n, अर्थात यहाँ log 5 बटे 3 है तो इसको लिख सकते हैं log 5 माइनस log 3। तो बटे वाली संख्या जो होती है log में वो माइनस में चली जाती है और गुणे वाली प्लस में, तो यहाँ log 5 बटे 3 है तो इसको लिख सकते हैं log 5 माइनस log 3। अब यहाँ मान रख देंगे, log 5 का मान होता है 0.6990 माइनस log 3 का मान होता है 0.4771 या 0.4771। ये log का मान क्या है, प्रश्न में जब भी आएगा तो प्रश्न में यहाँ क्या रहेगा, मेंशन रहेगा, लिखा रहेगा, दिया रहेगा log का मान, इसमें हमने भी नहीं दर्शाया है। जब भी पेपर में आता है तो वो log का मान दिया रहता है, तो log 5 का मान यहाँ रख दिए, log 3 का मान रख दिए। ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट, यहाँ क्या है पॉइंट है इधर 0 पॉइंट, यहाँ 0.2219, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.2219 आएगा और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 444.27 444.27 सेकेंड। तो ये हमें क्या गया समय है, वह समय मिल गया जब क्या होगा, अभिक्रिया का जो सांद्रण है 5 ग्राम से कितना हो जाएगा 3 ग्राम होने में उसे 444.27 सेकेंड लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 6, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, तो अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसे 30% पूरा होने के लिए कितना टाइम लगता है 40 मिनट, तो उसका अर्धायु काल क्या होगा, अर्धायु काल की गणना करना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक के बराबर क्या होता है 2.303 बटे टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स, जहाँ टी बराबर 40 मिनट, ए क्या मान लेते हैं परसेंटेज में दिया है तो ए का मान लेंगे प्रारंभिक साधारण, ए को मान लेते हैं 100 और एक्स का मान 30, तब के बराबर 2.303 बटे टी का मान यहाँ 40 लॉग ए का मान 100, फिर यहाँ 100 माइनस 30, 100 में से 30 घटाएंगे 70 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 2.303 बटे 40 लॉग 100, यहाँ 70, 100 में 70 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1.43, तो 0.2 इधर और इधर क्या करेंगे 0.303 में 40 का भाग दे देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 0.2303 लॉग, और 100 में 70 भाग देंगे तो 1.43 ये मिल जाएगा। फिर लॉग 1.43 का मान रख देंगे तो लॉग 1.43 का मान क्या आएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 0.1554, ये मान इधर आ गया और ये मान इधर रख दिए। लॉग 1.43 का मान 0.1554 है। ये भी लॉग जब भी आएगा तो लॉग का मान प्रश्न में इधर मेंशन रहेगा, लॉग 1.43 का मान जो भी होगा, जो भी लॉग में यहाँ सवाल आएंगे उसका लॉग का मान प्रश्न में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहता है तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि लॉग 1.43 का मान क्या होता है। तो यहाँ आएगा के, इन दोनों के क्या कर देंगे गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा के बराबर 0.00893 0.00893, या अब इस पॉइंट को क्या ले जाएं, ये पॉइंट इधर है, इधर से 8 के पीछे ले जाएं, तो इधर से यहाँ लाने के लिए कितना 1 2 3 डिजिट पीछे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 की घात -3 में ले जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 8.93 8.93 इंटू 10 की पावर -3 में चला जाएगा। जब पॉइंट पीछे ले जाएंगे, जितने अंक पीछे जाते हैं 10 की घात माइनस में उतना गुणा कर देते हैं लिख के। तब अब ये आ गया हमें के का मान, जबकि अर्धायु काल क्या होता है टी हाफ इक्वल टू होता है 0.0693 अपन के प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु काल का ये होता है सूत्र। तो अर्धायु काल टी हाफ इक्वल टू 0.693, के की वैल्यू क्या है ये है, तो ये के की वैल्यू ला के इधर रख दिए। अब यहाँ 10 की घात -3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 10 की घात
3 प्लस में बदल जाएगा। यहाँ बचेगा 8.93। अब इसमें क्या करेंगे, 10 की घात 3 मतलब 1000, और 1000 का गुणा करेंगे 0.693 में, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, अर्थात यहाँ 3 जीरो वाला 1000 का गुणा भी करना है, तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे 1000 गुणा करेंगे तो इसके दशमलव हट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 693/8.93। तो 693 में 8.93 का भाग देंगे तो लगभग 77.7 आएगा। तो जो अर्धायुकाल क्या मिलेगा हमें, 77.7 मिनट, अर्थात 40 मिनट में जो 30% अभिक्रिया होती है उसका अर्धायुकाल कितना होगा, अर्धायुकाल होगा 77.7। तो प्रथम कोटि को 30% पूर्ण होने में लगा समय 40 मिनट है, और अर्धायुकाल जो हो जाएगा, अर्धायुकाल लगभग कितना आएगा, 77.7 मिनट। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पूछा है 30% पूर्ण होने में 40 मिनट लगते हैं, पूछ सकता है कि 40% पूर्ण होने में 30 मिनट लगता है, या कोई भी इधर डिजिट चेंज हो सकते हैं, अंक चेंज हो सकते हैं, और बाकी अगर इस तरह आते हैं तो क्वेश्चन को आपको इसी तरह लगाना है। कोई भी क्वेश्चन डिजिट बस चेंज होगा, संभवतः ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इन्हीं में से आएंगे, या इस नहीं आते हैं तो संख्या चेंज करेगा। इसमें जैसे दिया है कि कोई ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया 30% पूर्ण में 40 मिनट लगता है, तो अर्धायुकाल लगाती है। ये पूछ सकता है कि 90% पूर्ण होने में 40 मिनट लगता है, या 60% पूर्ण होने में 30 या 60 मिनट लगते हैं, तो अर्धायुकाल। ऐसा तो नंबर चेंज हो सकते हैं, बाकी लगाने का यही तरीका है। और एक इसमें भी है, दर स्थिरांक यहाँ दिया है, दर स्थिरांक इधर दिया है, और इसमें 5 ग्राम से 3 ग्राम, यहाँ भी 10 ग्राम से 9 ग्राम, कुछ भी ऐसा मतलब आ सकता है, अंक चेंज हो सकते हैं, डिजिट चेंज हो सकते हैं, कर लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना है पार्ट 3 से।